नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ धाकड़ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का अंदर दिया हुआ है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे जैसे हमको एक्सरसाइज वगैरह सोल्व करना रहता है 5.1, 5.2 या 3, 4 जो भी है, तो उन एक्सरसाइज को सोल्व करने में जो जो कंटेंट हमको चाहिए, मतलब जैसे हमको स्क्वायर्स याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, तो इन सबको आज हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसा हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में देखा था कि जो टर्म नीचे लिखा रहता है उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और उसके ऊपर यहाँ पर एक्सपोनेंट रहता है या फिर इसे कहते हैं पावर। क्या रहता है? पावर या एक्सपोनेंट। तो किसी भी नंबर बेस रहता है और उसकी पावर एक्सपोनेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम जब स्क्वायर्स निकालते हैं तो उसकी पावर को क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? पावर 2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें जैसा कि आपका नेम दिया हुआ है इस चैप्टर का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर्स देखेंगे और उसके बाद उसके रूट्स को देखेंगे। स्क्वायर्स देखते हैं। स्क्वायर्स मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 होना। तो देखिए यहाँ पर 1, उसकी पावर क्या है? 2, तो बेस नंबर हमारा 1 है। तो जो बेस नंबर होता है उस पर जितनी पावर रहती है उतने टाइम उसका मल्टीप्लाई आपस में ही किया जाता है। 1 की पावर 2 है तो यहाँ पर आप 1 × 1 करेंगे, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका? 1। सेम 2 का पावर 2 है तो 2 को भी 2 टाइम लिखेंगे और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। सेम 3 का पावर क्या है? 2, तो 3 को कितने टाइम लिखना है आपको? 3 आपका बेस है, बेस को कितना टाइम लिखना है? 2 टाइम, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। अगेन 4 का स्क्वायर आपका 4 × 4 16। तो सेम इसी तरह हमें 1 से 20 तक के स्क्वायर्स की नीड लगती है, तो हमने 1 से 20 तक के स्क्वायर्स निकाले हैं। 1 से 10 तक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर पावर 2 होती तो किस तरह से हम सोल्व करते हैं, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 का स्क्वायर 121। अब आप जानते हैं कि 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11 लिखा होगा, तो 11 × 11 121 होता है। तो आपको जब याद करना हो तो आप डायरेक्टली याद करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का आपका 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का आपका हो जाएगा 256, 17 का आपका हो जाएगा 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यहाँ हमने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स देख लिए हैं। अब देखते हैं इनका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जस्ट अगर हम कहा जाए तो स्क्वायर का इन्वर्स होता है या फिर कहें तो रिवर्स प्रोसेस। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस। मतलब जैसे हमने 1 का स्क्वायर 1 निकाला, तो अगर मैं इस 1 का रूट करूं तो क्या आना चाहिए? वापस इसका बेस नंबर आना चाहिए। तो देखिए रूट 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 × 1। तो रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 1। और क्योंकि स्क्वायर रूट्स मतलब आप 2 के पेयर निकालेंगे। देखिए रूट कैसा होता है, इसको हम कहते हैं रूट। ये नॉर्मली इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 लगा है, क्या लगा है यहाँ पर? 2, तो भी इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। मतलब जो भी इसके अंदर से पेयर बन के आएंगे वो 2 के पेयर बनकर आएंगे। तो नॉर्मली हम इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। यहाँ पर 2 नहीं लिखते, सिर्फ क्यूब वाले में लिखते हैं 3, बाकी स्क्वायर वालों में डायरेक्टली हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रूट 1 का वैल्यू 1। इसी तरह से हमने 2 का स्क्वायर 4 किया था यहाँ पर, तो इस 4 पे अगर हम रूट लगाएंगे तो वापस इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। तो देखिए रूट 4 पर हम रूट लगाएंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 को 2 × 2, और यहाँ पर 2 × 2 का पेयर बनेगा तो एक 2 बाहर आएगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और रूट के अंदर कुछ बचना नहीं है, तो रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। सेम इसी तरह रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3, क्योंकि 3 × 3 का पेयर बनेगा। 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पर रूट 16 की वैल्यू 4 × 4 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हमने स्क्वायर निकाले थे, उन स्क्वायर नंबर का जब हम रूट करते हैं तो सेम उनका वापस रिटर्न बेस नंबर हमको मिलता है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं और डायरेक्ट इस तरह से अगर आप याद कर सकते हैं तो 1 से 20 तक के मिनिमम स्क्वायर्स और उनके स्क्वायर रूट भी याद आपको करना है, ताकि ये आपको आगे जाकर हेल्पफुल रहेंगे इसको सोल्यूशन करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर किए हैं। क्या किए हैं यहाँ पर? स्क्वायर। तो जब हमने इन नंबर्स के स्क्वायर किए तो थोड़ा सा समझिएगा। हमने 1 का स्क्वायर किया, मतलब लास्ट में हमारा यूनिट प्लेस पे 1 है, तो हमारा स्क्वायर करने पर भी क्या आया? 1। देखिए 11 में यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या आया? 1। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 1 होगा। देखिए अब सेम 1 से आप सीधा लाइए इधर 9 पे। किस पे आइए? 1 के बाद 9 पे। 1 और 9 का पेयर बनेगा, तो जब भी हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या मिलता है? 1। देखिए 19 में भी 9 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस क्या मिला? 1। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और 9 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पे, तो उनका स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट मिलेगा उसमें भी हमारा यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1। सेम अगेन 2 का करता हूँ तो हमको 4 मिलता है। देखिए 2 का 4 है लास्ट यूनिट प्लेस। इसी तरह यहाँ पर 8 के में भी 4 मिल रहा है, तो 2 और 8 का जब करते हैं तब क्या मिलता है? 4। सेम अगेन 3 और 7 का करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। देखिए 7 में भी 9, 3 में भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 3 और 7 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 आपको यहाँ पर मिलेगा।
अगेन 4 और 6 का देखिए, 4 का करते हैं तो 16 मतलब 6 का करते हैं तो भी 6, 14 में देखिए यहाँ पर भी 6 और 16 में भी 6। तो 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर करने के बाद जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। सेम अगेन 5 का करते हैं तो क्या मिलता है 25, 15 के में भी लास्ट में 5। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जब भी 5 आएगा आपका, उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में इवन यूनिट प्लेस क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब देखिए जब भी आप किसी सिंगल जीरो का स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलता है, डबल जीरो। तो जब आप जीरो का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, डबल जीरो। अगर यहाँ पर 100 होता तो 100 का इधर कितना मिलता है, 4 टाइम्स जीरो। तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो और उसमें जीरोज होते हैं, तो जब उनका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपका स्क्वायर करने के बाद इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा, कभी भी ओड नंबर में जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर में 1 होगा, ठीक होगा, उस नंबर में 4 होगा, उसमें 9 होगा आपका, उसमें 6 होगा, उसमें 5 भी होगा आपका और 0 भी होगा। मतलब 2, 3, 7 और 8 आपको स्क्वायर करने के बाद किसी भी नंबर के एंड में नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है उसका यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो इस बेसिस पर अगर आपको कोई सा एक नंबर दे दिया जाए 4 डिजिट या 5 डिजिट का और उसके लास्ट में जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 1, 5, 6, 2। अब देखिए ये पूछ रहा है कि क्या ये 1, 5, 6, 2 किसी नंबर का स्क्वायर है, तो आपने देखा यूनिट प्लेस पर 2 है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी भी यूनिट प्लेस पर 2 नहीं आता। तो हम कह सकते हैं इस लास्ट वाले यूनिट प्लेस को देख कर के ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर नंबर्स विल नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। क्या लिख सकता हूँ, 2, 3, 7 और 8। मतलब जो भी स्क्वायर नंबर होंगे वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होंगे, या फिर कह सकते हैं कि उनके यूनिट प्लेस पर कभी भी ये नंबर नहीं आएंगे, यूनिट प्लेस पर कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये नंबर्स हैं, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको प्राइम नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब इसमें प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम देखते हैं हमको कम से कम मिनिमम 100 तक के प्राइम नंबर आने चाहिए। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए प्राइम नंबर में सबसे पहला क्या आता है आपका 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। आगे आता है आपका 31, 37, नेक्स्ट है आपका 41, 43, 47। अब देखिए ये 1 से 50 तक के हो गए हमारे, है ना। इसके आगे आप करेंगे हम 51 से 100 तक के, तो 53, 59, 61 आपका 67। हम देखेंगे अब इसमें 71, 73 और 79। नेक्स्ट है आपका 83, 89 और अगला है आपका 97। ये हमारे 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपको आना चाहिए ताकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। और अगर आप इससे आगे भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर कर लेते तो आपको आगे भी सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो टोटल 1 से 100 तक होते हैं हमारे 25, ठीक है, 25 प्राइम नंबर होते हैं टोटल। तो आइए आगे इसके 101 से 200 तक के मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो अगला आएगा आपका इसमें 101, 103, 107, 109। फिर है आपका 113, 127, 131, 137, 139 और अगला है आपका 149। ये हो गए आपके 101 से 150 तक के। नेक्स्ट इसमें और आगे बढ़ेंगे हम, तो अगला आपका आता है 151, 157, ठीक है, 163, 167, 173, 179, ठीक है, 181, 191, 193, 197, 199। ये सभी आपके 1 से लेकर 200 तक के प्राइम नंबर हैं। इन नंबर्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं
और लास्ट में जाकर आपका क्या होता है, एक इनमें से कोई सा नंबर आ जाता है, मान लीजिए 139। अब आप उसमें डिवाइड लगा लगा के परेशान हो जाते हैं कि इसमें तो किसी का जा ही नहीं रहा और कंफर्म भी नहीं रहता है कि ये प्राइम नंबर है। तो आप याद कर लेंगे, थोड़ा ईजी पड़ेगा और इससे मैक्सिमम इतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इवन और ओड की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली कहूँ तो आपको ओड की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ओड नंबर की। इसमें हम ओड नंबर सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इवन। इवन से क्या है, हमको ओड याद करना ईजी पड़ जाता है। देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं? जो डिविजिबल हो 2 से। किससे डिविजिबल हो? 2 से। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर होंगे। अब देखिए ये मैंने एरो बनाए हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल बंदूक की तरह। तो बंदूक की गोली जैसे ढाई करके निकलती है, वैसे ही आपको इवन और ओड नंबर ढाई ढाई करके आने चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसे आने चाहिए। आपसे पूछा इवन नंबर है या ओड है, तो आप बिल्कुल एक झटके में बोल दो कि हाँ ये इवन है या ओड है। आ रही बात समझ में? तो चलो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ईजी है बिल्कुल। जो 2 से डिविजिबल वो इवन नंबर, 2 का टेबल आपको आता है। देखिए क्या है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 = 20। तो देखिए जब भी मैंने 2 का टेबल बोला तो लास्ट में 2 4 6 8 0 मिला। देखिए 2 4 6 8 0 मिला। तो जब भी आपके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आ जाए, तो इसका मतलब जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आएगा वो 2 से डिविजिबल रहेगा, और जिसमें नहीं आएगा वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस में कह सकता हूँ कि 2 4 6 8 0 से जो एंड होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे आपका आ गया 100 5 6 9 2। अब देखिए लास्ट में 2 है तो मतलब ये डिविजिबल है। 1 1 1 1 आपका आ गया 8, लास्ट में 8 है, डिविजिबल होगा। आ रही बात समझ में? सेम। अब हमारे डिजिट्स देखिए, डिजिट्स क्या क्या होते हैं हमारे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट्स होते हैं। जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आ जाए वो इवन, तो इसके बाद जो बचे वो ओड। तो देखिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0 आ जाए, तो क्या बचा आपका? 1 3 5 7 और 9। जिसके लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आ जाए वो नंबर होते हैं हमारे ओड नंबर। और ओड नंबर आपको आने चाहिए और इन्हीं का हमको यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे भी हम देख सकते हैं, आपको फर्स्ट नंबर पता ओड 1 है तो आप 2 2 प्लस करते जाइए। क्या प्लस करते जाइए? 2 2, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। इस तरह से जो भी नंबर आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? ओड नंबर। याद रखिएगा प्राइम नंबर 2 को छोड़कर बाकी सारे ओड ही होते हैं, पर सारे प्राइम नंबर जो हैं 2 को छोड़कर वो सभी ओड होते हैं। पर जितने ओड नंबर है वो सबके सब प्राइम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके 2 फैक्टर होते हैं, उसमें सिर्फ 2 नंबर्स का डिवाइड जाता है, 1 का और खुद का, किसी और का नहीं जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितने भी हैं ये सब ओड नंबर हैं, मतलब सॉरी प्राइम नंबर हैं, और इधर इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन और ओड आपको समझ में आया होगा। इवन नंबर जिसमें 2 3 6 8 0 आ जाए, 2 4 6 8 0 आ जाए, या फिर टेबल 2 का यूनिट प्लेस पर आ जाए, है ना। और ओड नंबर जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आ जाए, या कहो कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर ना आए, ठीक है। तो उससे हम चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्यों चाहिए हमको? जैसे मान लीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है 729। अब हमको पता है कि इसमें प्राइम नंबर का डिवाइड लगाना है यहाँ पर, है ना। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आता है? 2। अब हमको पता भी तो होना चाहिए कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा कि नहीं। क्या आप हर बार ऐसे 2 का डिवाइड दे देकर चेक करोगे कि इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है ना। अगर आपको रूल पता हो कि नंबर को देखते से पता चल जाए कि हाँ इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो कितना अच्छा काम होगा। तो बस वो रूल सीख जाते हैं हमने इसको देखा, अरे यार इसमें तो लास्ट में 9 है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर अगला नंबर 3, तो 3 का रूल लगा के देख लेंगे, है कि नहीं है। लास्ट डिजिट देख के हमने पता कर लिया कि 9 है, और 9 है मतलब ये ओड नंबर हो गया, और ओड नंबर में 2 डिवाइड जाना ही नहीं है 2 का, है ना। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं। तो देखिए क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो अभी आपको सिखाया है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, या कहूँ 0। तो जिसके लास्ट में ये मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए, यूनिट प्लेस पर ये नंबर आ जाए, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस पर 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 तो हम यहाँ ले ही नहीं सकते, छोड़ो। अगला 3 का क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी नंबर आपको दिया है उसके सभी डिजिट्स का प्लस कर लो और उसमें 3 का डिवाइड देकर देख लो। अगर 3 का डिवाइड जाता है तो मतलब उस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 7 और 2 9, 9 और 9 18, क्या है इन सब का सम? 18। क्या 18 में 3 का जाता है? जी बिल्कुल जाता है, 3 6 18, तो इस नंबर में भी 3 का जाएगा। देखिए कैसे, 3 2 = 6, 1 बचा, 3 4 = 12, 3 3 = 9, गया नहीं गया?
आया समझ में आपको? आइए अगला वाला देखते हैं 5 का। 5 का रूल क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट 0 और 5। मतलब यूनिट प्लेस पर अगर आपको 0 मिल जाए, जैसे यहाँ पर ये 9 है, 9 की जगह या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो इसमें 5 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके आगे कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 या 5, तो 5 का डिवाइड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, नहीं जाएगा। अब 3 को देख कर ये मत बोल देना 3 का डिवाइड जाएगा, प्लस करो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 में डिवाइड जाता है तो मतलब इसमें जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 3 को देखकर मत कर देना, जैसे 1 1 3। अब कहने को तो इसमें लास्ट में 3 है तो 3 का डिवाइड जाना चाहिए, पर नहीं, रूल लगाओ 3 और 1 4, 4 और 1 5। क्या 5 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं, तो इसमें 113 में भी नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये रूल्स फॉलो करोगे तो ईजी रहेगा आपको डिवाइड करना। देखिए 7 का भी रूल होता है कहने को तो, पर जितनी देर में आप रूल अप्लाई करके उसको सोल्व करोगे उतने में तो आप डायरेक्टली कर लोगे। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करें। क्या करें? डायरेक्ट डिवाइड। ठीक है, 11 का रूल है क्या आपका? सम ऑफ ओड प्लेस, सम ऑफ ओड प्लेस, डिफरेंस निकालना है आपको सम ऑफ इवन प्लेस से। और अगर आपका आंसर सम ऑफ ओड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का अगर आपने डिफरेंस किया और अगर आपका आंसर क्या आ जाए? 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल मतलब 11 का टेबल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33 44, मतलब इनमें से कोई आ जाए उनका प्लस माइनस करने पर, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 7 2 9 को ले लीजिए, इसके आगे और नंबर लिख लेते हैं 1 4 5, है ना, लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो 1 क्या होता है आपका? ओड होता है। तो 1 के बाद 2 इवन, फिर ओड, तो एक एक प्लेस छोड़कर आप प्लस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक एक प्लेस छोड़कर प्लस। तो 7 9 और 4 इन तीनों को प्लस कर लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा? 7 9 और 4 20 हो जाएगा आपका ओड प्लेस। फिर इवन प्लेस को कर लीजिए 2 1 और 5, 2 1 3 3 5 8, कितना आ गया? 8। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 20 में से 8, डिफरेंस मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो देखो 20 बड़ा है, इसमें से 8 गया, कितना बचा आपका? 12। क्या ये 0 है? नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इस पूरे नंबर 7 2 9 1 4 5 में डिवाइड 11 का नहीं जाएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? उसमें आपका है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको समझने से पहले हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में इसका इंट्रोडक्शन हम और आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आपका प्यार बनाए रखिए।